बिहार में नालंदा जिले के बिहार शरीफ कोर्ट में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया था। कटघरे में एक मासूम सा किशोर सिर झुकाए खड़ा था। उसके सामने काले कोट पहने वकील उस पर नजरें गड़ाए थे। कोर्ट रूम में पुलिस वाले मुस्तैदी से खड़े थे। सहमे से बच्चे को देखकर लग रहा था कि वो कभी भी रो देगा। आखिर क्या किया था इस बच्चे ने? इतना मासूम सा बच्चा कोई अपराध कैसे कर सकता है? कोर्ट रूम में जज साहब दाखिल होते हैं और मुकदमे की कार्रवाई शुरू होती है। जज साहब सरसरी निगाह से मुकदमे के कागजात देखते हैं। इसके बाद वो बच्चे की तरफ मुखातिब होते हैं। जज साहब के कुछ पूछते ही बच्चा फूट फूट कर रोने लगता है। ये मामला मिठाई चोरी का था। बात इतनी भर थी, कटघरे में खड़ा किशोर कुछ दिनों पहले अपने नानी के घर आया था। एक दिन वो पड़ोस के मामी के यहाँ चला गया। वहां जाकर उसने फ्रिज खोला तो देखा कि सामने मिठाई पड़ी है। बच्चा भूखा था, सो झट से मिठाई उठाकर खा ली। इसके बाद फ्रिज के ऊपर रखे मोबाइल को लेकर उस पर गेम खेलने लगा। बस इतनी सी बात पर मामला बढ़ गया। पड़ोस की महिला ने पुलिस बुला ली। पुलिस भी बिना ज्यादा पड़ताल किए बच्चे को अपने साथ ले गई। उसे सुधार गृह में पटक दिया गया और मिठाई चोरी का केस दर्ज कर लिया गया। मुकदमा जज साहब के सामने था। एक भूखे बच्चे ने मिठाई चुराई थी। उसने चोरी की बात स्वीकार भी कर ली थी। जज साहब के सामने बड़ा सवाल था, इस मामले में क्या फैसला दिया जाए। जज साहब ने जो फैसला सुनाया वो अपने आप में अनोखा था। नमस्कार, आप सुन रहे हैं TV9 पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। ये मामला बिहार के CM नीतीश कुमार के इलाके हरनौत का है। किशोर भोजपुर के आरा इलाके का रहने वाला है। हरनौत में वो अपने ननिहाल आया हुआ था। लड़के के पिता ट्रक ड्राइवर है। पिछले दिनों एक हादसे में उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और वो बिस्तर पर पड़ गए। मां मानसिक तौर पर बीमार थी। बच्चे की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। वो अपने ननिहाल आ गया। बच्चे के नाना और मामा की पहले ही मौत हो चुकी थी। बुजुर्ग नानी के पास वो किसी तरह से रह रहा था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस हालात में रहा होगा। ऐसे ही किसी दिन वो पड़ोस की मामी के यहाँ चला गया और मिठाई चुरा कर खा ली। जज साहब के पूछने पर बच्चा फूट फूट कर रोने लगा। अपने परिवार की हालत बताते हुए कहने लगा कि उसके परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है। तंगी की वजह से उसकी मां का इलाज नहीं हो पा रहा है। नानी काफी बुजुर्ग है। माता पिता कोर्ट आने में लाचार है। उसने रोते हुए कहा कि वो आगे से ऐसा नहीं करेगा। जज साहब के सामने अजीबोगरीब स्थिति थी। पूरे मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उन्होंने अपना फैसला सुनाया। बोले, अगर भगवान श्री कृष्ण की माखन चोरी बाल लीला हो सकती है तो इस बच्चे की मिठाई चोरी को भी अपराध नहीं माना जा सकता। समाज में ऐसा दोहरा मानदंड नहीं चल सकता, वो भी तब जब एक बच्चा भूखा हो और उसके पास खाने को कुछ ना हो। जज मानवेंद्र मिश्रा ने बच्चे को बरी कर दिया। इस मामले में उन्होंने बच्चे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने वाले बाल कल्याण पुलिस के अधिकारी को भी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में FIR दर्ज नहीं करनी चाहिए। ऐसी घटनाओं को सामान्य डायरी में दर्ज करके भी सुलझाया जा सकता है। उन्होंने पुलिस वालों से कहा कि अगर आपके बच्चे ने छोटी मोटी चोरी की होती तो क्या आप उसे पुलिस के हवाले कर देते या फिर उसे प्यार से समझाते? जब जज साहब ने कहा, हमारी सनातन संस्कृति में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला को दर्शाया गया है। वो दूसरों के घर से माखन चुरा कर खा लेते थे, मटकी फोड़ देते थे। अगर आज के समाज जैसा तब का समाज होता तो बाल लीला की कथा ही नहीं होती। जज साहब के फैसले की हर जगह तारीफ हो रही है। यह मामला अपराध से ज्यादा इंसानियत से जुड़ा है। जज साहब ने मानवीय आधार पर फैसला दिया। आपको कैसा लगा हमारा ये पॉडकास्ट? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जल्द मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।